नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब वक्त हो चला है 20 मिनट में 20 अहम खबरों को देखने का। जरा सी हुई लड़ाई ने न जाने कब इतना विकराल रूप ले लिया कि दो दोस्त दुश्मन बन बैठे। ये तस्वीरें इंदौर से है, जहां बातों ही बातों में दो दोस्तों के बीच चाकू चल गया। महावर नगर में खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हो गया और दोस्त ने ही अपने दोस्त पर चाकू से वार कर दिया। जानकारी के अनुसार कमेंट्स करने को लेकर बात बढ़ी और मारपीट शुरू हो गई। बच्चों के बीच हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में आपको काफी भीड़ नजर आ रही होगी, जिसमें 10th क्लास में पढ़ने वाले छात्र को गंभीर चोट लगी है। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आसमान तक उठ रही आग की ये लपटें और काले धुएं का गुब्बार बयां कर रहा है कि आग कितनी विनाशकारी है। धू धू कर जल रही दुकानों की तस्वीर अग्नि के भीषण प्रकोप को बता रही है। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा से देखने को मिली हैं, जहां अचानक जुन्नार देव के बाजार में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयावह थी कि लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार बाजार में मामूली आग ने तुरंत ही विकराल रूप ले लिया। स्थानीय और दुकान के मालिकों को जब तक इसकी सूचना मिली, तब तक दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो चुकी थीं। जिन दुकानों में नुकसान हुआ है, वो कपड़े और जनरल स्टोर के बताए जा रहे हैं। घटना सुबह सुबह की बताई जा रही है, जिसके बाद लोगों ने अग्निशमन को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही कई दुकानें आग की जद में आ चुकी थीं। इन्हें ना किसी से डर है और ना ही अपनी परवाह। दिन हो या रात, इन्हें बस एक ही चीज की तड़प रहती है, वो है नशा। जी हाँ, ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक बार जब नशा चढ़ जाए तो इंसान किसी का भी नहीं रहता। अपना आपा खोने के साथ ही वो इंसान के भेष में जानवर का रूप ले लेता है। रायपुर में भी बदमाशों और नशा करने वालों के हौसले कुछ इसी तरह से बुलंद हैं। जोरापुरा डीडी नगर में बदमाश का मारपीट और तोड़फोड़ करते एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपना आपा खोने के बाद शख्स महिला को मारने पर आमादा हो जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा नशा करने से मना करने पर विवाद शुरू होता है। बदमाश इस दौरान 3 युवकों से मारपीट करते हैं और गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर देता है। लोगों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है, जिनका नतीजा अब ये है कि ये बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। ना घना अंधेरा था और ना ही कोई अंधा मोड़, पर फिर भी एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। आपको सागर की तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां केसली तिराहा पर सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनाज से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ट्रॉली को संभालने का समय ही नहीं मिला और वो पलट गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केसली की तरफ से किसान ट्रॉली में अनाज भर कर जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जब केसली तिराहा पर पहुंची, तभी नरसिंहपुर से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने न आव देखा न ताव और ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रॉली अनाज सहित पलट गई। वहीं ट्रैक्टर का ड्राइवर किसान सकुशल बाहर निकल आया। ट्रॉली में रखी हुई अनाज की बोरियां भी सड़क पर बिखर गई। यह हादसा आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये चोर विधायक निवास के पास स्थित मार्केटिंग सोसाइटी जौरा के अध्यक्ष के मकान से 4 मवेशियों को ले उड़ा। सुबह के वक्त परिजन भैंसों को चारा डालने के लिए जागे तो वहां भैंस मिली ही नहीं, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा तो 3 चोर भैंसों को ले जाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि MS रोड रजौधा हाउस निवासी के घर में 2 भैंस और उसके बछड़े पड़िया से बंधे हुए थे। देर रात करीब चोर इन भैंसों को पड़िया सहित चोरी कर ले गए। सुबह होने पर भैंसों के मालिक को चोरी के बारे में पता चला, जिस पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें 3 शख्स
भैंसों को हाँक कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलाके में लगे सभी सीसीटीवी में ये दिखाई दिए, जिस ओर ये चोर भैंसों को ले गए उसी ओर सभी लोग दौड़े। सुबह 10 बजे के करीब बिचपई के बीहड़ में ये भैंसें एक पेड़ से बंधी हुई मिली। संभावना ये जताई जा रही है कि चोर इन्हें फिर आगे बढ़ाना या कहीं भेजना चाह रहे थे। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ 42% जंगलों से घिरा है। हरियाली होने के साथ ही इन क्षेत्रों में जंगली जानवरों की भरमार है। ये जानवर कभी जंगल में नजर आते हैं तो कभी सड़कों पर। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से जानवरों के उत्पात मचाने की खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर गांव की गलियों में गजराज पहुंचा है। जी हां, गरियाबंद के महासमुंद जिले से एक दंतैल हाथी गांव की ही गलियों में घूमता नजर आया। फिलहाल हाथी ने कोई हानि नहीं पहुंचाई है, पर लोगों में हाथी को देखकर दहशत का माहौल है। इधर वन विभाग का कहना है कि हमारी नजर हाथी पर लगातार बनी हुई है। हमने तरजुंगा, बनगवा, सरकड़ा सहित 20 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल हाथी फिंगेश्वर शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर है, जो खुर्सा की ओर बढ़ रहा है। गांव के लोगों से हाथी से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। साथ ही काम होने पर घर से बाहर निकलने को कहा गया है। देश प्रदेश में इन दिनों चुनावों के अलावा कोई बात हो रही है तो वो है डेंगू की। जी हां, डेंगू का प्रकोप इस कदर देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 43 नए मामले सामने आए। एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। इसके साथ ही पूरे जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 427 तक पहुंच गया है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी स्थिति बद से बदतर है। जिले में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं 7 मरीजों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये भी बता दें कि मरीजों की संख्या बढ़कर 260 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि डेंगू से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। क्या आप भी 1 से 2 दिनों में छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं जाने वाले हैं? तो जरा रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस ट्रेन में आपने अपना टिकट कराया है वो भी रद्द हो जाए। जी हाँ, एक बार फिर रेलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इस बार राजधानी रायपुर से जाने वाली 25 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दरअसल नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले आमगांव रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसको देखते हुए रायपुर से चलने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि रद्द हुई ट्रेनों की लिस्ट में सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस, पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस, पोरबंदर सतागाछी एक्सप्रेस, दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर शामिल है। ट्रेनों के रद्द होने से एक बार फिर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दो 212 भारतीयों को लेकर इजरायल से एयर इंडिया की फ्लाइट 1140 दिल्ली एयरपोर्ट पर 5:54 पर लैंड हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके जरिए इजरायल से भारतीयों की वापसी हो रही है। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वहीं टीकमगढ़ की बेटी स्वाति, जो इजरायल में पढ़ रही थी, उसे सुरक्षित लाने के लिए उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। 30 अक्टूबर को स्वाति का वीजा भी समाप्त हो रहा है। टीकमगढ़ जिले की सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम के रहने वाली स्वाति का एमएससी एग्रीकल्चर में वर्ष 2020 में इजरायल में चयन हुआ था और वो पढ़ाई खत्म कर लौटने ही वाली थी कि लड़ाई शुरू हो गई। अब स्वाति को आस है कि जल्द से जल्द भारत सरकार उसे अपने घर पहुंचाए। विदेशी मेहमानों को भी अब गाय का महत्व समझ में आने लगा है। यही कारण है कि स्पेन से आए युवा यात्रियों का एक ग्रुप ओरछा पहुंचा और गौशाला में एक गाय को गोद भी लिया। अब उसके देखरेख की जिम्मेदारी इसी ग्रुप की रहेगी। दरअसल ओरछा घूमने आए स्पेन देश के युवा ग्रुप ने ओरछा की सुरभि गौशाला में एक गाय को गोद लिया। जीवन भर उसके लालन पोषण की जिम्मेदारी भी ली। विदेशी ग्रुप ने गाय का नाम रखा पास्कू। उन्होंने बताया कि जिस तरह भारत में अमूल मिल्क प्रोडक्ट का एक ब्रांड है,
उसी तरह स्पेन में भी पास्कू भी वहाँ के मिल्क प्रोडक्ट का ब्रांड है। इसी वजह से इस गाय का नाम भी पास्कू रखा। पर्यटक गाइड ने बताया कि विदेशी ग्रुप का भारतीय संस्कृति और गाय के प्रति एक अलग लगाव होने के कारण उन्होंने गाय को गोद लिया और गोद लेने के बाद ये ग्रुप बहुत खुश है और अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा है। तो वहीं गौशाला प्रबंधक ने बताया कि विदेशी पर्यटकों का सनातन धर्म और गौ माता के प्रति यह प्यार देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। भारतीय सिनेमा के मशहूर गायक किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और उनकी समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया। वहीं उनके प्रशंसकों ने सुरों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई से भी उनके प्रशंसक आए। समाधि और स्मारक पर मेला लग गया। खास बात यह रही कि एक प्रशंसक ने किशोर दा के नाम पुस्तक भी लिखी है, जिसका विमोचन भी किशोर दा की समाधि पर किया गया। आपको बता दें कि किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश शासन हर साल राष्ट्रीय किशोर अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित करती है। इस बार राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जाने माने एक्टर धर्मेंद्र को दिया जाने वाला था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण खंडवा में होने वाला ये सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया। हालांकि खंडवा के किशोर प्रेमियों ने किशोर कुमार की समाधि स्थल पर आयोजन किया, तो वहीं किशोर नाइट भी आयोजित की गई। हर दिन के साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देखा जाए तो हर दिन कोई ना कोई नया ऐप लॉन्च होता ही रहता है। इस टेक्नोलॉजी से अब आम लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। वैसे तो जनता की सुरक्षा और मदद के लिए ढेर सारे ऐप्स हैं ही, अब एक नया ऐप लोगों को आने वाली परेशानियों से बचा रहा है। हम बात कर रहे हैं रेड अलर्ट मोबाइल ऐप के बारे में। ये ऐप आजकल लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इजराइल में युद्ध जैसे हालात के बीच रेड अलर्ट मोबाइल ऐप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से इजराइल के किस इलाके में कितने बजे भगवान शिव के कई भक्तों में से एक नाग भी हैं। अक्सर भोले बाबा के मंदिर के आसपास नाग देवता देखने को मिल जाते हैं। पेंड्रा से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। पेंड्रा के बांधा तालाब रोड पर तालाब की मेड़ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेबी कोबरा के लिपटे होने की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेकमैन द्वारा बनाया गया दुर्लभ नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक सांप फन फैलाए शिवलिंग को लपेटे हुए बैठा है। ये दुर्लभ नजारा देखकर काफी संख्या में आसपास लोग यहाँ पहुँचने लगे, जिसके बाद स्नेकमैन ने उस बेबी कोबरा को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। अब ये बेबी कोबरा का शिवलिंग में लिपटे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि हाय हाय कितनी गंदगी है, कितनी बदबू है यहाँ। पर ये आलम शहर के किसी एक चौक का नहीं बल्कि हर सड़क पर आपको ऐसे ही गंदगी दिख जाएगी। मुरैना से देखने को मिली ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच टकराव अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टकराव खत्म नहीं हो रहा। इस हालत में शहर के हर चौक चौराहे पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरे का उठाव नहीं हुआ, ऐसे में शहरवासी बेहद परेशान हैं। गंदगी और प्रदूषण के बीच सांस लेना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन निगम इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हड़ताल पूरी नहीं होती है तो काम पर लौटने को भी वे तैयार नहीं हैं। अब ऐसे में नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के टकराव के चलते शहरवासियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने की घटनाएं आम हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों से लगातार सांप निकलने की जानकारी सामने आती रहती है। ऐसा ही ताजा मामला शहर से लगे दादर खुर्द में देखने को मिला। बाड़ी में काम कर रहे एक शख्स को अचानक के किनारे कुछ छटपटाता हुआ दिखाई दिया। फिर जब पास जाकर देखा तो तकरीबन 7 फीट लंबा
धामन सांप जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसकी जान बचाने के उद्देश्य से इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। लोगों की मदद के साथ बड़ी सावधानी से ब्लेड से एक एक कर जाल को काटा गया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत से आखिरकार सांप को आजाद कराने में कामयाबी मिली। फिर उसे वहीं बाड़ी में छोड़ दिया गया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के लोगों के साथ वन्य जीव को बचाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। स्नैक कैचर और उनकी टीम की मदद से सांप को जाल से आजाद किया गया। अब तक आपने लोगों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते देखा और सुना होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक परिवार ने गौ प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गाय के बछड़े का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शहर निवासी एक परिवार के यहाँ 1 साल की गौरी नामक बछड़ी एक सदस्य के रूप में रह रही है। बच्चे जैसे ही नाज नखरे करते हैं, इशारों में अपनी इच्छाओं को भी समझाती है। नारायणी वाली दंपति ने गौरी को अपनी बेटी के रूप में पाला है, इसीलिए उसका पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला किया। जिस गौशाला में उसका जन्म हुआ, वहां आयोजन की तैयारियां की गई। गुब्बारे से पूरे गौशाला को सजाया गया है। 500 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। गौरी को उसके जन्मदिन पर मेहंदी लगाई गई। शाम को पूजा पाठ कर उसे नए कपड़े पहनाए गए। चांदी का कंदोरा, चांदी की पायल पहनाई गई। गौरी के लिए रात को सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया। फिर आखिर में सभी आए हुए मेहमानों को खाना खिलाया गया। ये अनूठा प्रोग्राम शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। गौरी की मां ने दुर्घटना में घायल अवस्था में उसे जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया था, जिसके बाद नारायणी वाली दंपति ने खुद की बच्ची मानकर ही उसके लालन पालन का फैसला किया। कोलकाता में एक पूजा कमेटी ने मासिक धर्म स्वच्छता की थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। ये कोलकाता में पाथुरी घाट पंचरपल्ली का दुर्गा पूजा पंडाल इस साल अपने मासिक धर्म स्वच्छता थीम वाले पंडाल के साथ मासिक धर्म से जुड़ी सीमाओं और कुछ वर्जनाओं को तोड़ रहा है। पाथुरिया घाट पंचरपल्ली सर्वजनीन दुर्गोत्सव समिति का कार्यकारी अध्यक्ष एलोरा साहा ने कहा, पूजा पंडाल मासिक धर्म, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के मुद्दे को प्रतिबिंबित करने के प्रयास में बनाया गया है। ये पूजा का 84वां वर्ष है। इस विचार के पीछे मुख्य व्यक्ति एलोरा साहा ने कहा, दुनिया को मासिक धर्म को वर्जित मानने से रोकने के लिए हमने मासिक धर्म स्वच्छता या ऋतुमती का विषय चुना है और हम निश्चित रूप से देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस विचारशील विचार को कैसे प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा, मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसे किसी भी तरह के पर्दे के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। यही समय है जब हम वर्जनाओं को तोड़ें और पहला कदम ऐसे मुद्दों को सामने लाना होगा। एमपी के चंबल की पहचान पूरी दुनिया में यहाँ कई रहस्यमयी अनसुनी कहानियां आज भी प्रसिद्ध है। ऐसी एक कहानी आज हम इस खबर में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और न देखा होगा। हम बात कर रहे चंबल उस किला के बारे में जहां प्रवेश दरवाजे पर खून टपकता था। एमपी के भिंड जिले की चंबल नदी के पास अटेर का किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण भदौरिया वंश के राजा बदन सिंह ने 1664 से 1668 के बीच कराया था। यह किला आज भी अपने अंदर सैकड़ों किस्से कहानियों को छुपाए खड़ा है। इसे मुख्य रूप में खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जिसमें खूनी दरवाजा देखने में अधिक उत्सुक रहते हैं। आपको बता दें कि किले के अंदर प्रवेश करने से पहले खूनी दरवाजा का नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे पर भेड़ का सिर काट कर रख दिया जाता था और नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था जिस पर खून टपकता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा से मिलने वाले गुप्तचरों को खूनी दरवाजों से गुजरना पड़ता था, तब उनको खून का तिलक लगाया जाता था, तब उनकी राजा से मुलाकात हो पाती थी। खूनी दरवाजे के अलावा इस किले के अंदर देखने लायक आज भी कई स्थान हैं। इनमें बदन सिंह का महल भी खास है। इसके साथ ही हथियापुर राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल खास है। हाथ में देसी कट्टा और रंगदारी मांगने की शौकीन अपराधी को लोगों ने पकड़ रखा है और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। वीडियो सहरसा जिले से सामने आया, जहां बेखौफ अपराधी के मंसूबों को लोगों ने नाकाम कर दिया। पूरा मामला नगर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां देसी कट्टा के बल पर अपराधी रंगदारी मांगने निकला था। यहाँ के दुकानदार से पहले रंगदारी मांगा, पैसा नहीं मिलने पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद दुकानदारों ने अपराधी को दबोच लिया। पहले जमकर पिटाई की गई, फिर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। स्थानीय लोगों का कहना है अक्सर हथियार का धौंस दिखाकर लोगों को डराता था। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को कब्जे में ले लिया। यहां मौके से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ है। पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मौत को मात देने वाली ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि इन्हें न तो जिंदगी से प्यार है और न ही मौत का खौफ।
ये जिंदगी को दांव पर लगाकर मौत को धूल चटाने पर आमादा हैं। स्टेशन के स्टंटबाजों को देखकर आप भी रोमांचित हो रहे होंगे, लेकिन आप रोमांचित नहीं, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी शौक मौत के मुंह तक ले जा सकती है। इसका अंत जीवन के अंत के साथ लिखा है, तभी तो हम आपको सावधान कर रहे हैं। वायरल वीडियो मुंबई की लोकल ट्रेन का बताया जा रहा है। दो युवक किस तरह से चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। पहले एक शख्स दौड़ता हुआ रफ्तार से भाग रही ट्रेन को पकड़ता है, जबकि इसी दौरान दूसरा शख्स चलती ट्रेन के गेट से लटक कर स्टंट करता है। उसकी देखा देखी कर पहला शख्स भी जानलेवा स्टंट करने लगता है। दोनों युवक गेट के हैंडल को पकड़कर अपने शरीर को प्लेटफॉर्म पर घिसटने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, तब दोनों युवक वापस ट्रेन के अंदर हो लेते हैं। ये सब बस सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनके सिर पर रील्स का भूत जो सवार है। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। उन्होंने पीएम मोदी को जालिम इंसान कहा। दरअसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इजराइल का समर्थन किए जाने पर यह नाराजगी जताई। अपने खासतौर से मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ शरीक होना है। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम हैं और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आजम ने तो ये कहा कि हमास एक आतंकवादी हमला किया उसने। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? जो सवाल नरेंद्र मोदी से करना चाहिए आप वो मुझसे कर रहे हो। और यार रुक, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।